बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अवैध दुकानों और अस्थायी निर्माण को जमींदोज किया गया। नगर निगम ने दुकानदारों को दिया था नोटिस। पटना में एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बना शक्ति सुरक्षा दल, लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। पटना को पूर्वी और पश्चिमी जोन में बांटा गया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और पार्क जैसी जगहों पर पेट्रोलिंग गाड़ियां रहेंगी। पेट्रोलिंग गाड़ियों पर शिकायत के लिए रहेगा मोबाइल नंबर। पेट्रोलिंग गाड़ी में 2 पुरुष पुलिस वाले भी रहेंगे मौजूद। पीड़ित लड़कियों से की शिकायत पर बातचीत करेंगी महिला पुलिसकर्मी। बिहार के मुंगेर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विजय जुलूस में फायरिंग। पुलिस ने बढ़िया के 2 लोगों को, जाबिर और हामिद को हिरासत में लिया। मुंगेर के एसपी के मुताबिक जाबिर और हामिद के पास से मिले बंदूक जैसे दिखने वाले हथियार दोनों शादी ब्याह में इनका इस्तेमाल करते थे। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है, किसी भी तरह के अपराध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए एयरबस A320 के 350 विमानों को भारत में ग्राउंड किया गया। A320 सीरीज के विमानों के अपग्रेडेशन का काम 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। सोमवार या मंगलवार से उड़ानों को नियमित कर लिया जाएगा। बसों की खतरनाक डिजाइन पर NHRC सख्त, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को दिया निर्देश, नियमों का पालन न करने वाली स्लीपर बसेस को हटाएं। दिल्ली के शाहजरा में एक युवक की जन्मदिन के मौके पर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सिर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हवाई फायरिंग करता हुआ मौके से फरार। पुलिस CCTV के आधार पर तलाश में जुटी। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। सभी पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर हमले का आरोप है। संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन और विवादित नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार 9 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी। 20-20 हजार का बॉन्ड भरवाया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर। गाजीपुर इलाके में AQI 350 के पार, आसमान में छाई जहरीली धुंध। आनंद विहार इलाके में खराब श्रेणी में हवा, AQI 358 हुआ, विजिबिलिटी कम। दिल्ली पुलिस ने 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। ड्रग सप्लाई मॉड्यूल से जुड़े तार। 24 घंटे में 12 करोड़ की ड्रग के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का विदेश से कनेक्शन। बेटे के पास है ब्रिटिश नागरिकता, बेटे के नाम पर ब्रिटेन में है कंपनी। ईडी को शक, यूनिवर्सिटी से धांधली का पैसा बेटे की कंपनी में रूट किया जाता था। बेटे की कंपनी के इन्वेस्टमेंट की जांच होगी। श्रीनगर के लाल चौक में बड़ा सर्च ऑपरेशन, होटलों और गेस्ट हाउस की तलाशी। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की महिला बटालियन की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। जैश के एक ठिकाने को ध्वस्त किया, आतंकियों के एक मददगार को पकड़ा। बेंगलुरु में सिद्धारमैया और DK शिव कुमार की मुलाकात। हाईकमान के आदेश पर दोनों नेताओं की मीटिंग हुई। CM आवास पर हुई मुलाकात। सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद दिल्ली आएंगे DK शिव कुमार। एक प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए आएंगे दिल्ली। सिद्धारमैया को अभी तक हाईकमान से कोई कॉल नहीं आया। नेशनल हेराल्ड केस में टली सुनवाई। 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई है। ईडी की चार्जशीट पर सोनिया राहुल को लेकर आएगा फैसला। पश्चिम बंगाल SIR की बैठक के बाद चुनाव आयोग ने TMC को हिदायत दी, कहा बूथ अधिकारियों को धमकी न दें और प्रभावित करने की कोशिश न करें। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर आरोप, कहा TMC बैकडेट के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रही है। सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र होने से मतदान नहीं मानना चाहिए। SIR को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का TMC पर हमला, कहा ममता सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है, सत्ता जाने के डर से SIR का विरोध हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले उनकी विचारधारा लोकतंत्र विरोधी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, बोले SIR हमारे चुनाव आयोग का काम है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा SIR को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, बोले SIR के संबंध में पूरे देश से BLOs की मौत की खबर दुखद है। इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि उनकी कोई प्रक्रिया आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के खारग्राम में एक BLO जाकिर हुसैन की हार्ट अटैक से मौत। परिवार का आरोप ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जान गई। झली ग्राम पंचायत के दीघा प्राइमरी स्कूल में तैनात जाकिर हुसैन गुरुवार से सर्वर ठीक से काम नहीं करने की वजह से काफी मानसिक दबाव में थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को स्वीकारा। राज्य में वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रकाश जायसवाल का निधन। 81 साल के शिव प्रकाश का लंबी बीमारी के बाद कानपुर में देहांत हुआ। गोरखपुर में CM योगी का जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द निपटारे के लिए कहा। देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा यह सम्मेलन न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व को आने वाली आपदाओं से निपटने में मदद करेगा।
बरेली में देर रात चला नगर निगम का बुलडोजर, सब्जी मंडी से हटाया गया अतिक्रमण, व्यापारियों के विरोध के बाद कार्रवाई रोकी गई, निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। यूपी के मैनपुरी में एक लड़के की हत्या से सनसनी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। सहारनपुर में तेज रफ्तार ने पूरे परिवार को निगल लिया। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बजरी से भरा डंपर कार पर पलट गया, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। सहारनपुर में कार को टीन का डिब्बा कहने पर बर्बरता हुई, कार मालिक ने बाइक सवार युवक को बोनट पर घसीटा। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पहुंचा थाने। कानपुर में हाईवे पर स्लीपर बस में भीषण आग लग गई, यात्रियों ने चलती बस से कूद के अपनी जानें बचाई, पुलिस की तत्परता से कोई हताहत नहीं हुआ। नोएडा में चलती कार बन गई आग का गोला, ड्राइवर समेत दूसरे लोगों ने कूदकर बचाई जान, दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। बहराइच में हैरान करने वाला मामला आया सामने, तेंदुए के लिए लगाए गए पिंजरे में फंस गया एक शख्स, करीब 2 घंटे बाद वन विभाग के लोगों ने निकाला। एमपी के रतलाम में छात्र ने स्कूल की 3री मंजिल से लगा दी छलांग, बच्चे के पैर, सिर और चेहरे पर गंभीर चोट है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। क्लासरूम की रील बनाने पर प्रिंसिपल ने लगाई थी फटकार, छात्र को सस्पेंड करने की बात कही थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नींद से जगाने पर जागने वाले शख्स ने हत्या कर दी, गुस्साए शख्स ने पत्थर से पीट कर मजदूर को मार डाला, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। इंदौर में दिन दहाड़े 10 लाख के लूट, बैंक के बाहर लुटेरों ने शराब के कारोबारी से नोटों से भरा बैग छीना, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में 25 लाख के इनामी चैतू उर्फ श्याम दादा का सरेंडर, कुल 65 लाख के 10 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सीएम साहब बोले, सुशासन की सरकार ने बस्तर में शांति और समृद्धि की राह मजबूत की, आत्मसमर्पण और पुनर्वास को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा। गुरुग्राम में बीती रात लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, काफी देर तक जाम से जूझते रहे लोग। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.1 डिग्री दर्ज किया गया, डल झील के आसपास छाया रहा घना कोहरा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 47 करोड़ डॉलर की गिरावट, 688 अरब 10 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा का भंडार। सोने के भंडार के मूल्य में गिरावट की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई। आरबीआई ने जारी किया 21 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, दूसरी तिमाही की जीडीपी 8.2% पर पहुंची। पिछले साल इस वक्त में तिमाही विकास दर जो थी वो 5.6% थी। पीएम मोदी ने जीडीपी में उछाल पर जताई खुशी, लोगों की मेहनत और सरकार के सुधार पॉलिसी का इसे असर बताया। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान पर सस्पेंस बरकरार है, बहन अलीमा खान ने दी धमकी, कहा अगर इमरान का बाल विवाह का हुआ तो मुल्क में आग लग जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची इमरान खान की बहन, अदियाला जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ याचिका दायर की, इमरान से नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने बढ़ाई टेंशन, कहा ज्यादा हंगामा करोगे तो वक्त से पहले इमरान के लिए फातिहा पढ़ना पड़ जाएगा। इमरान खान पर अफवाहों के बीच गृह राज्य मंत्री तलाल बदर बोले, इमरान जेल में देसी मुर्गे की दावत उड़ा रहे हैं, वो पाकिस्तान के सबसे वीआईपी कैदी हैं। रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। इमरान से मिलने की मांग को लेकर तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता धरने पर है। इमरान खान के बेटे कासिम का बड़ा बयान, कहा मेरे पिता को जिंदा होने की पुष्टि करवाई जाए, 6 हफ्तों से मेरे पिता एक डेथ सेल में है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इमारतों में रखे फोम पैनल और जाली से ढके बांस के मचान की वजह से तेजी से आग फैल गई। इमारतों में लगे कई फायर अलार्म भी काम नहीं कर रहे थे। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगी आग में अब तक मरने वालों की तादाद 128 हुई, 11 फायर फाइटर समेत 70 से ज्यादा लोग घायल हैं, कई की हालत गंभीर है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दित्वा का कहर, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 56 से ज्यादा लोगों की मौत। श्रीलंका के दित्वा तूफान से तबाही पर पीएम मोदी ने शोक जाहिर किया, जरूरत के समय श्रीलंका के साथ होने की बात कही। तमिलनाडु के चक्रवाती दित्वा का असर, थुथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव, लोग परेशान हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में कल खेला जाएगा पहला वनडे, दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। भारत के पास टेस्ट में मिली हार का बदला लेने का मौका। रांची में टीम इंडिया का पलड़ा भारी, अब तक खेले गए 6 मैचों में से 3 में भारत को मिली जीत, 2 मैचों में मिली हार, 1 ड्रॉ। 2022 में साउथ अफ्रीका को रांची में भारत ने 7 विकेट से हराया था। वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका का भारत पर पलड़ा भारी, दोनों देशों के बीच 94 मैचों में 51 में जीता है साउथ अफ्रीका, 40 मैचों में भारत को जीत मिली, 3 मैच बेनतीजा रहे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच से पहले गेंदबाजी कोच मॉर्नी मॉर्कल का बयान, कहा अब हमें पूरी ऊर्जा के साथ वनडे मैच में फोकस करना है, सफेद गेंद से हम अच्छा खेल सक रहे हैं। मॉर्कल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अगर दोनों मानसिक और फिजिकली फिट रहते हैं तो चाहें तो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचों के खराब प्रदर्शन के लिए टीम चयन पर उठ रहे सवाल पर बोले मॉर्नी मॉर्कल, कहा टीम चयन में मेरा कोई रोल नहीं। केएल राहुल वनडे सीरीज में करेंगे कप्तानी, वनडे कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से टीम से बाहर। आईसीसी के वनडे रैंकिंग में भारत से साउथ अफ्रीका काफी पीछे, भारत वनडे में नंबर 1 पर काबिज, साउथ अफ्रीका की टीम रैंकिंग में 6ठे पायदान पर है। एशिया सीरीज के दूसरे मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान, पैट कमिंस को अभी करना होगा इंतजार, ऑस्ट्रेलिया ने विनिंग टीम में नहीं किया कोई बदलाव। सईद मुश्ताक
मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने कर्नाटक को 2 विकेट से हराया। कर्नाटक ने 158 रनों का दिया था टारगेट। झारखंड ने 8 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। झारखंड की तरफ से अनुकूल राय ने 58 गेंदों में 95 रन की पारी खेली। अनुकूल बने प्लेयर ऑफ द मैच। मुंबई ने विदर्भ को 7 विकेट से हराया। विदर्भ ने 193 रनों का लक्ष्य दिया था। मुंबई की टीम ने आयुष महात्रे के शतक की बदौलत 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। मुंबई की तरफ से आयुष महात्रे ने 53 गेंदों में नाबाद 110 रन की पारी खेली। आयुष ने अपनी पारी में 8 छक्के 8 चौके लगाए। महात्रे बने प्लेयर ऑफ द मैच। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गोवा की जीत में चमके अर्जुन तेंदुलकर। 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। गोवा ने पहले खेलते हुए 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। जवाब में चंडीगढ़ की टीम 19वें ओवर में 121 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक चोट के बाद वापसी करते गेंदबाजों में ला रहे विविधता। कहा, रफ्तार के साथ धीमी गेंदों और तेज यॉर्कर डालने पर काम कर रहे हैं। अंडर 19 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। आयुष महात्रे को मिली टीम में कमान। वैभव सूर्यवंशी को मिली है टीम में जगह। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स में वापसी से बेहद खुश हैं श्री चरनी। कहा, घर जैसा महसूस हो रहा है। दिल्ली ने 1 करोड़ 30 लाख में खरीदा है। WPL में यूपी वॉरियर्स में सिलेक्शन से दीप्ति खुश है। कहा, WPL पर रहेगा फोकस, लेकिन T20 वर्ल्ड कप पर ज्यादा ध्यान है। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन पर लवलीना बोर्गोहेन ने जताई खुशी। कहा, भारत में आयोजन से युवा पीढ़ी को मिलेगी प्रेरणा। दिल्ली में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। CGI सूर्यकांत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू शामिल हुए।